राजेश, संध्या और विकास अपने कंपनी के प्रोजेक्ट को पूरा करने और डील फाइनल करने दूसरे शहर की ओर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। लगातार सफर करते हुए शाम के 7 बज चुके थे। संध्या राजेश से कहती है, कोई अच्छी सी होटल या ढाबे पर थोड़ी देर रुका जाए ताकि फ्रेश वगैरह कर कुछ रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर से हम अपने सफर पर निकल चलेंगे। संध्या की बात सुन राजेश संध्या को गाड़ी रोकने से साफ मना कर देता है। पीछे वाली सीट पर बैठा विकास दोनों की बातें सुन राजेश से कहता है, हाँ राजेश, संध्या बिल्कुल सही कह रही है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, फिर हम निकल पड़ेंगे अपने सफर की तरफ। संध्या और विकास के बार बार कहने के पर राजेश सड़क के किनारे एक ढाबे पर अपनी गाड़ी को रोकता है। चारों गाड़ी से उतरकर ढाबे की ओर चल देते हैं। नीली और अधिन्यारी रोशनी के बीच वह ढाबा बड़ा ही विचित्र सा लग रहा था। ना ही ढाबे के आसपास कोई दिखाई दे रहा था, ना ही उसके आसपास कोई किसी तरह की चहलकदमी थी। बड़ा सुनसान और एक गहरा सन्नाटा लिए सिर्फ कुछ कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि वहां के वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। राजेश, यहाँ सब कुछ बड़ा विचित्र है। मैंने ऐसी खामोशी पहले कभी नहीं देखी। संध्या की बात सुन राजेश को भी थोड़ा डर महसूस होता है, परंतु हिम्मत कर राजेश ढाबे वाले को आवाज लगाता है। हेलो, कोई सुन रहा है क्या? यहाँ पर कोई है? पर वहां से कोई आवाज नहीं आती। संध्या राजेश से कहती है, राजेश, यहाँ एक अजीब सी खामोशी क्यों है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी ढाबे की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आती है। तीनों देखते हैं नीली सी धुंध और काले अधनरे के बीच एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए उनकी ओर आ रहा था। वह दिखने में बड़ा ही विचित्र था। काले और सफेद बालों के बीच अधजला चेहरा, हाथ में लालटेन लिए वह उनसे पूछता है, कौन है? यहाँ कौन आया है? राजेश अंदर ही अंदर बड़ा डरा और सहमा सा महसूस कर रहा था। संध्या का भी लगभग यही हाल था, पर विकास ना तो उसके चेहरे पर कोई शिकस्त थी और ना कोई डर की लकीरें। वह उस अधेड़ व्यक्ति से बोलता है, बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं। कुछ देर यहाँ रुककर आराम करना चाहते हैं और भूख भी बहुत लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो। यह सुन अधेड़ उम्र का व्यक्ति उन्हें विचित्र से नजरों से घूरने लगता है, जैसे उसकी आंखों में कोई डर, कोई खौफ बसा हो। पर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिख रही थी, मानो वो किसी लंबे समय की प्रतीक्षा कर हो, और आज उसकी प्रतीक्षा मानो खत्म होने लगी। वह बड़ी शिद्दत से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं? आओ अंदर आओ। राजेश, संध्या और विकास उस वृद्ध व्यक्ति के साथ अंदर चले जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति उनसे कहता है, आप लोग यहाँ कुछ समय आराम करो, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहने के बाद वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चला जाता है। ये होटल तो बाहर से कैसा दिख रहा था, पर अंदर से एकदम सुपर। तीनों आपस में बात करते हुए कुछ समय निकला ही था कि वहां रखे हुए लैंप अपने आप हिलने लगे। कमरे की खिड़कियां आपस में चरमराने लगी। लैंप अपने आप अपनी रोशनी कम ज्यादा करने लगे। कमरे में कुछ देर तक किसी लड़की के हंसने की आवाज तो कभी उसके रोने की आवाज, और कुछ समय बाद सब कुछ शांत और पहले जैसा। तभी वह वृद्ध व्यक्ति दरवाजा खोलते हुए अपने हाथ में एक थाली, वृद्ध व्यक्ति खाने की थाली टेबल पर रखकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी संध्या थाली में से एक सामग्री खाने के लिए उठाती है। उठाते ही वह सामग्री खून सनी इंसानी हड्डी में बदल जाती है। यह देख संध्या जोर से चिल्लाते हुए उसे अपने से दूर फेंक देती है। नीचे गिरी हुई खून से सनी इंसानी हड्डी एक धुएं के गुब्बार में बदल जाती है, और देखते ही देखते वह धुएं के गुब्बार एक खौफनाक जिन्न में बदल जाता है। वह जिन्न अपनी खौफनाक आवाज में कहता है, अब तुम तीनों मेरे भोजन के लिए तैयार हो जाओ। संध्या, विकास, राजेश सामने अपनी मौत देख रहे थे। हमें यहाँ से हमें यहाँ से जाने दो। तभी वह जिन अपने हाथों से एक दुआ छोड़ता है
जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। दरवाजा खोलते हुए वह वृद्ध व्यक्ति अंदर आता है और उस जिन्न मतलब अपने आका से कहता है, मेरी यह अंतिम भेंट स्वीकार करो। वृद्ध व्यक्ति के कहने पर जिन वृद्ध व्यक्ति से कहता है, जलाने वाली अमावस को इनकी बलि देने के पश्चात मैं तुम्हें गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगा और तुम्हें तो पता ही होगा कि लड़की का क्या करना है। इतना कहते हुए वह जिन्न वहां से गायब होकर चला जाता है। वृद्ध व्यक्ति उन तीनों को देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बड़ा खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अगली रात एक अंधेरी गुफा जिसमें आसपास कुछ मसाले जल रही थी। एक दैत्य जैसे दिखने वाला जल्लाद अपने हाथ में बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा था। वृद्ध व्यक्ति एक ऊंचे से आसन पर बैठा। बीच में हवन कुंड बना। तांत्रिक सामग्री के साथ मैं मंत्रों का जाप करता। राजेश और विकास दोनों अचेत अवस्था में एक एक खंभे से बंधे हुए। वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ से अलग अलग सामग्री हवन कुंड में डाल रहा था। उसके हल्के हल्के मंत्र जाप की ध्वनि उस गुफा में गूंज रही थी। अब वह समय भी नजदीक आ गया था जब वह इनकी बलि देकर अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला था। उसी बीच वह जल्लाद से कहता है, इनके सिर इनके धड़ से अलग कर दो। जल्लाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हाथ में बड़ी सी तलवार लिए वह एक ही बार में दोनों का सिर को धड़ से अलग कर देता। उनके सिर हवा में उड़ते हुए सीधे हवन कुंड में जा गिरते हैं। तभी एक जोरदार धमाके के साथ गुफा के एक कोने में एक दरार पड़ने लगी। उसमें से एक रोशनी बाहर निकलने लगी और देखते ही देखते नई दुनिया का दरवाजा खुलने लगा, जिसे देख वृद्ध व्यक्ति जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली, जिसके आगे सभी सर झुकाएंगे। आखिर संध्या का क्या हुआ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं।